जार मोहम्मद है। दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल बंसल, योग व प्राकृतिक चिकित्सक आपका स्वागत करता हूं हमारे इस खास कार्यक्रम स्वास्थ्य संजीवनी में। दोस्तों कल एक पेशेंट ऐसा आया जिसे देख कर मैं भी दंग रह गया। एज उसकी 55 साल थी। वो आया, उसकी मिसेज आई, उसका लड़का आया, 3 जने आए हुए थे। किडनी की प्रॉब्लम, वही ट्रांसप्लांट की मेरी बात मतलब सुनकर अखबार देख कर वो देख कर आए। वही डॉक्टरों ने बोल रखा था भाई किडनी ट्रांसफ़र कर। 2 साल से डायलिसिस करा रहा है, मतलब पूरे 2 साल हो गए उसको डायलिसिस कराते हुए। हालत उसकी बुरी होती जा रही है। सदर बाज़ार में दुकान थी, दुकान भी छूट गई। माँ जी दुकान कैसे छूट गई? बोले जी इलाज कराते कराते कर्ज हो गया, मतलब हालत बुरी होगी तो दुकान भी बेचनी पड़ी। जा नहीं पाता था, काम कम चलता था, वैसे भी मंदा था। भाई सोचा इतने पैसे आ जाएंगे तो ऐसे काम हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। सुन के मैं अचरज मान गया। उसका 1.5 करोड़ रुपया बीमारी में ही ख़त्म हो गया। मतलब 2 साल के अंदर 1.5 करोड़ रुपया उसने बीमारी में ख़त्म कर दिया। माँ जी इतना कैसे खर्च हो गया? बोला जी बड़े बड़े हॉस्पिटलों में पहले इलाज कराया, वहाँ कराया, वहाँ कराया। अस्पताल का नाम लेना ठीक नहीं है। तो 7-7 दिन में बिल 10-10 लाख रुपए का उसका बिल आ जाता था। मैं कहा जी फिर? बोला जी मैं आयुर्वेदिक खाते थे किडनी? बोला नहीं आयुर्वेदिक तो खाई ही नहीं। एक बार किसी ने कहा भी था भाई आयुर्वेदिक ले आओ, और आपका हमने जब भी नाम सुना था, लेकिन वही डॉक्टरों ने फिर डरा दिया, तुम कहाँ आयुर्वेद के चक्कर में पड़ रहे हो, हालत तुम्हारी और बुरी हो जाएगी। फिर मगा क्या हुआ भाई? मतलब हंसी भी आवे, दुख भी आवे भाई। आदमी मतलब मजबूर हो जाता हो तो क्या करे। माँ जी आप अब क्यों आए हो? बोले जी अब इसलिए आए हैं, पैसा ही नहीं रहा हमारे पास, इलाज कराने का पैसा ही नहीं रहा, मतलब डायलिसिस कराने का भी पैसा नहीं रहा। और अगर धर्मार्थ में कहीं जाते हैं 400-500 रुपये वहाँ लगते हैं, तो वहाँ जाने आने का और वहाँ रस इतना होता है कि पूछो मत। हम परेशान हो गए, क्या करें। अब मैं उनको क्या तो जवाब दूँ, क्या नहीं दूँ। मैंने कहा जी देखो अब डायलिसिस होने के बाद तो हमारे पास भी बढ़िया इलाज है नहीं। आपको मैं सच बता दूँ बात, जो हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर दवाई देते हैं एक बार आप लेकर देख लो भाई, 1 महीना 2 महीना अगर कुछ आराम पड़े तो ठीक है। मैं तो इतना ही कर सकता हूँ भाई, आपसे पैसे नहीं लूँगा, और क्या कर सकता हूँ, मैं तो इतना ही कर सकता हूँ। लेकिन मैं मतलब अब इतना मैं भी दानी नहीं, क्योंकि दवाई होती है महंगी। माँ जी मैं 1-1.5 महीना तो मैं भी फ्री दे सकता हूँ, बाद में तो मैं भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए भी, क्योंकि सच कहना अच्छा रहता है दोस्तों। क्योंकि आराम इसको पड़ना नहीं है और हालत है। बोली जी 6 महीने में डायलिसिस कराते कराते भी एक इंजेक्शन लगाना पड़ता है, 70-80 हज़ार का इंजेक्शन आता है, वो भी लगवाना पड़ जाता है। और वो 3 बार हमने लगवा लिया अब तक। मतलब जब तक पैसे थे जब तक खर्च कर लिए। कुछ उनके रिश्तेदारों ने ले लिए 40-50 लाख रुपए। जब दुकान बिकी, करे जी रिश्तेदार पैसे ही नहीं दे रहे। हमने बहुत मन्नत कर ली, वो देते ही नहीं। वो कह रहे जी है नहीं, आपके पैसा एक मिलेगा, पर कब मिलेगा वो कह नहीं सकते। रिश्तेदारी भी बिगड़ गई, दिए भी किसको थे अब क्या बताऊँ मैं। अब रिश्तेदारी भी ऐसी होती है। बोले जी वो मतलब देते ही नहीं पैसे, अब क्या करें हम। उनको पता भी है, अब तो फ़ोन ही नहीं उठाते। पहले तो फ़ोन तो उठा लिया करते, अब तो फ़ोन भी नहीं उठाते।
मगा जी 1.5 करोड़ रुपये आपका कैसे बर्बाद हो गया? बोले जी ऐसे ऐसे। मतलब मगा जी घर की बात पूछनी तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं पूछ लेता हूँ, ये ऐसे कैसे बर्बाद हो गया आपके? बोले जी अब कोई काम धंधा भी नहीं है, लड़के की नौकरी नहीं लग रही, ये पढ़ रहा था, इसकी भी पढ़ाई एक तरह से छूट सी रही है। अब दुख भी आवा है, क्या करे क्या नहीं करे। हफ्ते में 3 बार डायलिसिस होता है, और सूख का लकड़ी सा हो रहा है, बिल्कुल लकड़ी सा हो रहा। वेट होगा कोई 48-49 kg, और जिस टाइम मतलब उसका डायलिसिस हो रहा था उसका वेट था 85 kg। एकदम सुंदर, उसने फोटो दिखाई तो वाकई में हीरो लग रहा था। मैं कहा जी ये तो बड़ा बुरा हुआ, अब करे 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 तो करे क्या आदमी। और मैंने कहा जी किडनी खराब इतनी, ये तो बिल्कुल नाजुक सा मामला होता है, अरे ये तो अगर आप वक्त रहते इसको ठीक कर लेते तो बहुत अच्छा रहता, साथ में एलोपैथी करते रहते, दोनों काम करते तो बहुत अच्छा रहता। अब एलोपैथी के लिए तो आपके पास अब डायलिसिस के लिए पैसे नहीं है, और जो फ्री वाला सेंटर 400-500 में धर्मार्थ खोले हुए हैं लोगों ने, लेकिन वहाँ भीड़ होती है और जाने आने में ही खर्चा इतना आ जाता है, ये चल पाते नहीं है, टैक्सी करनी पड़ती है तो 500-600 वहाँ का बिल आ जाता है, आने जाने का 1000 रुपये बिल आ जाता है, साथ में कोई चाहिए भी, और 4-5 घंटे लगते हैं। कहने को तो बात उनकी बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि जब बीत जाती है तब पता चलता है। इतने तो आदमी गफलत में रहता है दोस्तों। और उनको क्या तकलीफ थी, तकलीफ भी सुनोगे तो अचरज मान जाओगे। डायबिटीज़ थी बस, ना बीपी था ना और कोई तरह रोग था, डायबिटीज़ थी। डायबिटीज़ में वही शराब पीता था। मैं भाई अब क्यों नहीं पी देता, अब क्या क्या बेचारा विस्की पिया करता, मगर विस्की में तो मैं बताया करता दिन में छाछ ले लिया करो, उसका असर तो कम होगा। वो लीवर पे इफेक्ट आ गया, उससे वेट भी उसका कम होने लग गया, मतलब फिर किडनी बैठ गई। माँ जी क्या लीवर की दवाई आप इसकी किडनी की इसकी दवाई डायबिटीज़ की खाते नहीं थे क्या? बोले यार मैं कभी खा लेता था कभी नहीं खाता था, मतलब छोड़ देता था कभी। दोस्तों ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। डायबिटीज़ वाले ना अपनी दवाई बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। आप सोचो कभी खा लोगे और कभी कर लोगे, ना 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 ना, किडनी पे इफेक्ट आ जाएगा और किडनी बैठ जाती है, हालत बुरी है। हाँ एक बात रहेगी, उसका बुखार बन गया था, बुखार में उसने तेज़ दवाई ले ली, अंग्रेजी दवाइयाँ तेज़ ले ली, जिससे उसके किडनी पे एकदम असर आ गया। बुखार था तेज़, बुखार में खा ली होगी कोई सी गोली, अब हमें तो पता नहीं क्या क्या खाई उसने, तो इलाज चल रहा था। तब बोले जी बुखार में फिर वो तेज़ दवाई खाई गई, वो तेज़ किडनी पे इफेक्ट कर गई, ऊपर से डायबिटीज़ पे मतलब ये विस्की पीते थे, विस्की छोड़ते नहीं थे, बुखार में भी विस्की पी लेते थे। मैं अच्छा ये तो बहुत अच्छा काम करता था, राजा महाराजों वाला मैं काम करता था। फिर मैं कहा ये तो किसी ने और नाक्रमण कर दिया, आपका तो राज्य छीन ले गया। मैं कहा भाई दुकान थी वो तो राजा था ना, दुकान का तो राजा था ना। अब गया, मैं कहा अब क्या रहा, मैं कहा अब तू क्या सलाह देगा? कह रहा मैं ये सलाह दूंगा कि विस्की नहीं पीनी चाहिए। मैं कितनों को सलाह देगा? बोला जी मैं तो अपने यार दोस्तों को कहता हूँ भाई विस्की नहीं पीनी चाहिए। मैं किसी दोस्त ने छोड़ी? बोले एक ने भी नहीं छोड़ी है, उल्टा मेरे को पार्टी में बुलाना बंद कर दिया, क्योंकि अब मैं पीता नहीं। देख लो दोस्तों, ऐसे दोस्त होते हैं। फिर मैं अब दोस्तों से पैसे ले लिया कर यार थोड़े बहुत, तो तूने तो बतेरी पिलाई होगी। बोला पिलाता ही मैं था, क्योंकि दुकान मेरी थी, आ जाया करते बैठ जाया करते, शाम को पार्टी हो जाया करती, खा पी कर चलते बनते थे। मैं कहा अच्छा जी। तो देखो ये ऐसे दोस्त, मतलब ऐसा है दोस्ती भी देख लो आपने। मगा जी अब कुछ तो ले लिया करो दोस्तों से, कह यार मेरी पार्टी है, एक मेरी डायलिसिस वाली पार्टी करवा दो तुम ना, कोई नहीं कराता दोस्तों। फिर फ़ोन ही उठाना बंद कर देते हैं। ये तुम दोस्तों के चक्कर में जो विस्की पीते हो और पैक पे पैक लगाते रहते हो, करते रहते हो, कुछ नहीं होना। फिर बाद में जब आपको बुरी मुसीबत आ जाएगी सब पीछे हट जाएंगे। और जिन रिश्तेदारों को 50 लाख दिए थे, करे जी वो तो फ़ोन ही नहीं उठाते और हमें गालियाँ बकते हैं कि इनके पास पैसे की कहाँ कमी है, ये है वो, जो भी मतलब कहना का मन। तो अब देख लो दोस्तों ये हालत होती है। मैं ये कहता हूँ जो विस्की पीते हैं, डायबिटीज़ है, संभल जाओ बस, मैं तो यही कह सकता हूँ। अगर ना संभलो तो दिन में छाछ ज़रूर पी लो, हींग जीरा डाल कर, जिससे लीवर आपका बचा रहे।
और दवाइयों को टाइम पर लेते रहो, चाहे अंग्रेजी ले रहे हो, चाहे एलोपैथी ले रहे हो, और चाहे कोई सी भी ले रहे हो यार होम्योपैथी। मतलब डायबिटीज़ में ये नहीं है कि कभी खा ली कभी नहीं खा ली, क्योंकि शाम को पार्टी हो जाती थी, पार्टी में ज़्यादा खा लेता था, दवाई भूल जाता था। सुबह डायबिटीज़ चेक करता था, 300 350 400 होने लगी थी। क्योंकि विस्की पिएगा, उसके साथ मुर्ग मुसल्लम खाएगा, रिया खाएगा तो होगा ही होगा। अब करे तो करे क्या आदमी, देख लो अब ये हालत हो रही है। मगा जी अब आपका क्या करेंगे? तो मगा जी अब आपने विश्वास क्यों किया, पहले तो ये बताओ। बोले जी हम आपका प्रोग्राम तो पहले भी देखते थे, हमारे एक दोस्त ने सलाह भी दी थी, और उसको भी किडनी की बीमारी थी, जो पश्चिम बिहार में एक हमारी लेडीज़ थी स्नेहलता नाम से, तो उनके वो जानकार भी थे। करी जी वो तो अब तक ठीक है, उसने कहा भी था कि तुम वहीं चले जाओ और इलाज करा लो, लेकिन जब पैसा ज़्यादा था, उछलते थे, तो उन्होंने कराया ना, उसकी बात भी ना सुनी उन्होंने। कह रहे जी अब सच बताऊं तो मैंने उनकी बात भी ना सुनी कि एलोपैथी में ही कराऊंगा, ये जो भी है। मतलब मैं कहा भाई चलो ठीक है। देखो फिर मैंने कहा जी देखो हम चाह के भी किसी को ठीक नहीं कर सकते, परमात्मा क्या चाहता हमें भी नहीं पता, ये आपका कसूर नहीं है। ग्रह चाल जो है ना ऐसे करा देती है, क्योंकि ग्रह बड़े तेज होते हैं, वो कब दुख दे दे हमें भी नहीं पता होता, इसलिए हम उसका उपाय बताते हैं। हमें कहा जी हम तो हर चीज़ का उपाय बताते हैं कि बीमारी में आपके पास धन बढ़ना चाहिए ना कि घटना चाहिए। क्योंकि हमारे तो पेशेंट हर एक ना आप देख लेना, बोले हाँ जी देखते हैं, उनका तो मकान बने हैं और आपकी मकान दुकान बिक गई इलाज कराते कराते। और डॉक्टर भी फिर पैसे होंगे तो इलाज करेंगे, ना तो ना करें, अस्पताल से निकाल देंगे फ़ौरन, 2 मिनट में निकाल देते हैं। चाहे आपका ऑपरेशन अगले दिन बोल रहा कर आप पैसे जमा ना कराओ, करेंगे नहीं, कितना भी कुछ करते रहो आप। लेकिन सबकी अपनी अपनी मजबूरी है दोस्तों, खर्चे हैं वहाँ पे भी। अगर सारा का करे जी, अब वो मैंने पूछा भी जी क्यों नहीं करते, बोले सारा करे तो सारे कहने लग जाएंगे मैं तो गरीब हूँ जी, बताओ हम कहाँ से करेंगे। तो ये दोस्तों बहुत भयंकर परिस्थिति आ जाती है। और मैं कहता हूँ एक बार आयुर्वेद का सहारा ज़रूर लेने चाहिए जिनकी किडनी खराब होने लग गई है, या आपकी डायबिटीज़ बढ़ी रहती है, 350 400 रहती है, तो एक बार डॉक्टरों का सहारा आयुर्वेद का ज़रूर ले, साथ में करे, और कभी भी दवाइयों को मिस ना करे, छोड़े ना। कब किडनी पे इफेक्ट आ जाए पता नहीं चलता दोस्तों। पहले एक पेशेंट से मिलवाता हूँ, ये क्या कहता है एक बार सुनो इसकी भी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? अनु। कहाँ रहते हो अनु जी? पलवल। क्या तकलीफ है आपको? गठिया बाई की। कब से गठिया बाई? 9 सालों से सर। तो 9 साल से इलाज करा, आराम नहीं पड़ रहा क्या? सर नहीं। क्या कितनी बीमारी बढ़ गई है? बीमारी ये बढ़ गई है, टांग में जकड़न है, घुटनों में दर्द होता है, चला नहीं जाता, उंगलियां मुड़ गई अब? पैर की उंगलियां मुड़ी हुई हैं। मतलब 9 साल से अंग्रेजी इलाज करा रहे हो? होम्योपैथ भी और अंग्रेजी भी, बिल्कुल आराम नहीं पड़ा ना आपको? सर नहीं। बीमारी बढ़ती है जा रही है ना? हाँ जी। तो हमारे बारे में यहाँ पे वैदिक उपचार के बारे में किसने बताया आपको? हमारे रिलेटिव ने। क्या बोले वो? कि आप यहाँ ट्रीटमेंट करवाओ तो हो सकता है आपको फर्क पड़ जाए। अच्छा, उन्होंने किया हमारा इलाज? सर हाँ जी। तुमको आराम पड़ा? हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो आप कौन है जी? आप कौन है? हाँ जी, मम्मी हूँ मैं इसकी। मम्मी है? हाँ जी। तो घर में और किसी को बीमारी है क्या गठिया बाई की? नहीं, किसी को नहीं है, इसकी नानी जी को रहती थी। अच्छा, नानी जी को? हाँ जी, पर वो उनको इतना तकलीफ नहीं थी, उनका इलाज 10-12 साल चला था, पर वो तो ठीक थे, पर अब एक्सपायर हो गए हैं 85-86 साल। अच्छा अच्छा, 85। हाँ जी। पर इनको तकलीफ है? हाँ जी, अब इनकी तकलीफ अब बढ़ी है साल से। अब बढ़ गई ना साल से? पहले तो काम चल रहा था, हाँ 9 सालों से इलाज होम्योपैथिक चल रहा था। अच्छा। अब तकलीफ बढ़ गई है। अब बढ़ गई है? हाँ जी। अच्छा अच्छा, चलो बहुत अच्छा। अब लग के इलाज कराओगे? हाँ जी। चलो, आपने देख लिया। सुनो दोस्तों, 9 साल से ये भी तकलीफ में थी, उंगलियां मुड़ गई थी पैर की, वो मैंने जान के दिखाई नहीं आपको। आप देख लेते तो आप डर जाते, मतलब डर, ऐसी उंगलियां मुड़ी हुई थी इसकी। अब हमारे पास आई है क्योंकि किसी रिश्तेदार ने बताया भाई वहाँ आराम पड़ जाता है, पड़ ही जाता है दोस्तों, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये भी क्या होता, खून में चेंजिंग है, गठिया बाई ने आर ए फैक्टर पॉजिटिव हो जाना, क्योंकि हमारे पास बहुत से पेशेंट इससे आराम पा चुके हैं। और वो तो मैं मिलवा भी दूंगा, क्योंकि हमारे पास तो पेशेंटों की हम तो बाइट लेते हैं जब पता चलता है। ये कोई बहुत बड़ा रोग नहीं है दर्दों का। ये जो उंगलियां मुड़ जाती हैं, खाना नहीं खाया जाता,
नाड़ा नहीं बांधा जाता, घुटने इतने सख्त हो गए हैं, बैठ जाए तो खड़ा नहीं हो जाता, खड़ा हो जाए तो बैठा नहीं जाता। हालत बुरी हो रही है। एज भी आपने देख ली, जवान लेडीज थी। और हम पहले ही दिन से कह रहे हैं, अगर आपको गठिया बाए तो रात को दूध में हल्दी डालकर, थोड़ा सा लहसुन डालकर उबाल कर आप पिए। और ये गेहूं का, चने का, जौ का और ज्वार के आटे की रोटी बनाकर खाएं। खाली गेहूं की रोटी ना खाएं। जौ और ज्वार क्या करेगी, किडनी को फिल्टर करेगी और आपके दर्द को ठीक करने में बहुत अच्छी मदद करेगी। क्योंकि ज्वार क्या करती है, दर्दों को ठीक कर देती है, बहुत अच्छी मदद करती है ठीक करने में। तो ज्वार का आटा ज़रूर खाएं, हो सके तो जौ की और ज्वार की और चने की, इन 3 के आटे की रोटी उसको भून कर पिसवा कर खाएंगे तो दिन रात का अंतर महसूस हो जाएगा। परहेज एक ही रखना है, सिर्फ चीनी नहीं खानी है। चीनी खाओगे तो और दर्द बीमारी बढ़ जाएगी। चीनी की जगह देसी खांड, गुड़, शहद कितना लो, कोई परेशानी नहीं, बूरा खाओ, कोई परेशानी नहीं होगी। और घी छोड़ना नहीं चाहिए, घी थोड़ा थोड़ा खाते रहना चाहिए, नहीं तो हड्डी बड़ी सख्त हो जाती है। गाय का घी सबसे उत्तम घी होता है, वो डालकर लेंगे तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। मैदा की चीज़ें भूल के भी ना खाएं। जिनको गठिया बाई का रोग हो जाए, मतलब छुए भी ना उनको, तो मैं तो ये कहता हूँ मामूली सा भी गठिया बाई के रोग में मैदा की चीज़ें बिल्कुल अवॉइड कर दे और अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टरों से सलाह लेंगे तो ये बहुत बड़ा रोग नहीं है। नहीं तो रोग बड़ा हो जाता है, फिर तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। एक और पेशेंट से मिलवाता हूँ, इनका भी क्या कहना सुने एक बार इनकी भी। क्या नाम आपका? मंजू वर्मा। अच्छा मंजू वर्मा, पहले आप क्या क्या तकलीफ थी आपको मंजू जी? वैसे मेरे अर्थराइटिस था, एलर्जी थी, गठिया वो थी, ये सर्वाइकल था। अच्छा अच्छा। तो उससे मेरे को बहुत तुलसी अमृत दिए। अच्छा तुलसी अमृत। अच्छा, तो जो गठिया बाई था ये कितने साल से था आपको? 15 साल पुराना। अच्छा, उंगलियां मुड़की थी ना आपकी? तो अब उंगलियां सीधी होगी क्या? दिखाना जरा। उंगलियां भी सीधी हो गई। अच्छा, पहले तो मुड़ती नहीं थी ना आपकी? हाँ नहीं, पहले तो मेरा बहुत परेशानी थी। अच्छा अच्छा। हाँ लेकिन अब सही हो गई। अच्छा, तो दोनों दूसरे हाथ की भी दिखाना। अच्छा, तो हाथ में उठा लेते हो ये सब कुछ? हाँ। पहले उठा नहीं पाते थे नहीं, आप तो? नहीं वो तो दिखाना हो तो हाथ भी मुड़ा हुआ आपका, एक तरह से देख रहा हूँ ये मैं। देखो। हाँ, अब मोड़ना उंगलियों को मोड़ना जरा। हाथ तो मुड़ने लग गए। हाँ जी। ये तो बिल्कुल सख्त थे ना आपके? नहीं थे तो, लेकिन हाँ। अब तो ठीक हो गए हैं। अब तो ठीक हो गया, बहुत हाँ। अच्छा। भाई को क्या तकलीफ थी आपकी? भाई को तकलीफ नहीं, अब अर्थराइटिस हो गया है। अच्छा। वैसे सर्जन है और उसको एक सर्जन है, डॉक्टर है? हाँ डॉक्टर है। और अब उसकी भी दवाई लेने आई हूँ। अच्छा, क्या बोले वो? यही से दवाई लो? हाँ, ये मेरी भी ला दी, अपनी जहाँ से लाई है मेरी भी ला दी। अच्छा, उसको इतना मतलब महसूस हो गया ना? हाँ। क्योंकि गठिया पाया था 15 साल से। हाँ, आपको तो हाँ। बहुत बुरा हाल होता है, वो पता है उनको तो। हाँ। कहाँ पर है सर्जन डॉक्टर? ग्रेटर नोएडा में है, अच्छा। ग्रीन सिटी हॉस्पिटल के नाम से। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। यानी उनकी भी दवाई आपकी चली रही है, बहुत अच्छा। अच्छा, और क्या लाभ मिला? जैसे तुलसी अमृत से? तुलसी अमृत से लाभ मिला। मेरे बेटों की शादी हो गई, बेटों की शादी अच्छा, वो नहीं नहाते थे, क्या करते थे? नहाया, उनको नहलाया भी, तो घर में भी छिड़काव करा, पिलाती भी हूँ डेली। अच्छा अच्छा, डेली पिला रहे हैं। अरे वाह, बहुत अच्छा। यानी आपका गठिया ठीक हो गया, उंगलियां सीधी होगी। देखो ये सबसे बड़ी बात है, नहीं तो आप काम कुछ भी नहीं कर पाते थे ना, चल भी नहीं पाते थे ना आप तो। नहीं डॉक्टर, मेरे बहुत बहुत घुटनों में तो बहुत ही परेशान है। हाँ, 15 साल से गठिया पाया था ना? अरे डॉक्टर, तो चलना फिरना मुश्किल हो जाता ना आपका? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा। अब क्या कहोगे वैदिक उपचार के बारे में आम आदमी को? हम कहेंगे बहुत अच्छा है, सबको लेना चाहिए, बहुत लाभ मिलेगा। दर्द वालों के लिए क्या कहोगे हाँ, आप? दर्द वालों को लें हाँ जी। और अपना मतलब दर्द अरे बाबा। देख लो, आपने सुन लिया दोस्तों। ये तो बाई चांस पेशेंट आ गया था तो मैंने बाइट ले ली। पूरी उंगलियां इसकी मुड़ गई थी। 15 साल से बीमारी थी, उसको 9 साल से थी, इनको तो 15 साल से थी। और भाई डॉक्टर है, MBBS MD डॉक्टर है, सर्जन है ग्रीन सिटी हॉस्पिटल में। मतलब ये भी नहीं है कोई आम आदमी है। सबको पता है कि एलोपैथी में इसका बढ़िया इलाज नहीं है, आयुर्वेद में बहुत अच्छा है। क्योंकि इलाज कराया, अब 4-5 साल से करा रही थी, देख लो अब उंगलियां सब कुछ एकदम ओके हो गया। चल नहीं पाती थी, चलने लगी। हम तो क्योंकि पेशेंट का पर्चा बनता है उसी हिसाब से फिर बात करते हैं। कोई झूठ का हमारे पास तो कोई काम ही नहीं है दोस्तों, ना मैं बोलता। जो आराम पड़ जाए बता दो, ना पड़े तब बता दो। हम तो मतलब इंटरव्यू लेते हैं जब पूरा पूछते हैं। अपने भाई की दवाई लेने आई है, भाई भी MBBS MD
और सर्जन है हॉस्पिटल में, आपने नाम भी सुन लिया होगा। ये दोस्तों कोई बड़े रोग नहीं है, बस इसे हम बड़ा कर लेते हैं, आपने देख लिया। चलो एक और पेशेंट से मिलवाता हूँ, ये क्या कह रहे हैं इनका भी सुनो एक बार। क्या नाम आपका? भंवरली अजी। कहाँ रहते हो भंवरली जी? हम रहते हैं चूरू जिले में, गांव राजपुरा। राजपुरा। हाँ। क्या तकलीफ थी आपको? हमको गठिया भाव की तकलीफ है साहब, आप भी इसके अंदर बहुत फायदा है हमारे। अच्छा, कितने महीने से दवाई खा रहे हो? भाई दवाई तो करीबन हम लोग 2.5 साल से खा रहे हैं। अच्छा, उंगलियां मुड़ गई थी ना? बिल्कुल उंगलियां मुड़ गई थी, अभी ठीक है। दिखाना अब तो उंगलियां बिल्कुल ऐसी हो गई थी, अभी ठीक हो रही है उंगलियां। दिखाना एक बार। पहले कैसी हो गई थी? पहले ऐसे हो गई थी सारी। अच्छा, खाना नहीं खाया जा रहा था ना? खाना नहीं खाया जा रहा, खड़ा नहीं हो जा रहा था। अच्छा, खड़ा भी हो जाता था? खड़ा भी नहीं हो जाता, लेटिंग के लिए बहुत परेशानी होता था। अच्छा, अभी तो बहुत कुछ फायदा है, हाँ। बहुत ज्यादा फायदा भाई का तो अच्छा, इस अच्छा। दवा से। अच्छा। हाँ, तो और घर में किसका इलाज चल रहा है? और हमारे लेडीज का चल रहा है बिस्मिल्लाह का। अच्छा, उसकी तो क्या तकलीफ थी? वो बाथरूम में जाती तो उससे नहीं नाड़ा खुलता था, नहीं बंद आ जाता था। हाँ। तो अभी उनके ये हाल है कि भैंस का दूध निकाल लेती है। अच्छा जी, पहले कुछ हाँ, भी नहीं कर नहीं सकते? भैंस का दूध नहीं निकलता था, अभी भैंस का दूध निकाल लेती है, हाँ। रोटी बना लेती है, परेशानी नहीं है। अच्छा जी। और खेती में भी जाते साहब, खेती में भी काम करती है। अच्छा। हाँ, खेती में भी काम करती है। घर के माने बहुत फायदा है उनको अच्छा। दवा से, बहुत। मतलब 2 साल हो गए लगभग? हाँ, 2 साल लगभग हो गए। गठिया पाए था? गठिया पाव क्या उनसे खड़ा नहीं हो जाता दोनों से। अच्छा। हाँ, तो वैदिक उपचार के बारे में आप क्या कहोगे आम आदमी को? मैं आम आदमी को बोलता हूँ भाई, हम लोग को फायदा, जो भाई जाए उनको फायदा मिलेगा उनको। चलो, बहुत अच्छा। हाँ, सब जो भी भाई है, मैं तो सबको बोलता हूँ, जो भी भाई आओ, इन अनिल साहब, बंशी अनिल साहब के पास आओ डॉक्टर के, और दवा ले, तो इनसे आपको 100% फायदा मिलेगा। पास आओ डॉक्टर के। देख लो, सुन लिया दोस्तों, 2-2.5 साल से इलाज करा रहे हैं। उंगलियां सारी मुड़ गई थी। चूरू में रहते हैं, गांव में एक रहते थे। और इनकी मिसेज का तो जो नाम बता भी रहे थे आपके सामने, मतलब नाड़ा तक नहीं बांध पाती थी लैट्रीन में। देखो, नाड़ा भी किसी दूसरे ने बांधना और खोलना पड़ता था दोस्तों, उठना बैठना ही मुश्किल था। अब जो हाथों में अब तो दूध निकाल लेती है, जबकि भैंस का दूध निकालना तो बड़ा मुश्किल होता है। देखो, आपने तो पता ही है। ये दोस्तों कोई चमत्कार नहीं है, कोई करिश्मा नहीं है, ये आयुर्वेद का कमाल होता है। क्योंकि हम बहुत शुद्ध दवाई बनाते हैं, हमारे यहाँ डॉक्टरों की पूरी टीम देखकर उसके हिसाब से दवाइयाँ देती है। अब हम कह दे 2 महीने में ठीक हो जाएगा, 6 महीने में, ना ऐसा नहीं होता। वक्त का कोई पता नहीं होता। अब 2 साल बीत गए, पता भी चल गया, सारी उंगलियां आपके सामने दिखा रहा था, सीधी हो गई है। पहले खड़े नहीं हो पाते थे, बैठ नहीं पाते थे। और मिसिज की तो हालत और भी बुरी थी। जो आदमी अपना नाड़ा नहीं बांध पाता था, कि देख लो क्या स्थिति हो जाएगी। कहीं रिश्तेदारी में जा रहा हो तो क्या हाल होगा। हमने ये आपको दिखाने का मकसद यही है कि आप समझ जाओ और एक बार वैद्य पर विश्वास करके देखो दोस्तों। क्योंकि जीवन है, ये तो बीत जाएगा, चला जाएगा, और हालत बुरी हो जाएगी। फिर बेड पे पड़े रहोगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई नहीं पूछता। फिर बाद में कहीं सोचो मैं ये करे, ना, कोई नहीं पूछता। आप चलते फिरते हो तो मैंने बताया ना, दोस्त जो रोज़ शराब पीते थे, अब एक भी नहीं फ़ोन उठाता। जब बीमारी आई तगड़ी, जब वक्त ख़राब आएगा, सब पीछे हट जाएंगे दोस्तों। मैं तो इसलिए कहता हूँ वक्त रहते इलाज कराएं। एक और पेशेंट से मिलवाता हूँ, एक बार सुने इनकी भी क्या कहना इनका। क्या नाम है आपका? रविंद्र कुमार। कहाँ रहते हो रविंद्र जी? नोएडा में। क्या तकलीफ थी आपको? सोराइसिस। कितने साल से थी सोराइसिस? करीब 20 साल से। 20 साल से। यहाँ पर कितने दिन से इलाज करा रहे हो? 30 सितंबर से। कितने महीने हो गए लगभग? करीब 3-4-5वां महीने चल रहा है। 5वां महीना। अच्छा, तो 5 महीने में कितना आराम पड़े आपको? इसमें मेरे तो पूरे बॉडी में थी, टांगों पे, बाजुओं में, सर में, चेहरे पे। तो टांगों में तो करीब 70% का फायदा है, और बाजुओं में करीब 80%। हाथ में तो बिल्कुल दिखाना, दूसरा हाथ घुमाना जरा, ये वाला भी। हाँ, अब तो खत्म ही हो गई एक तरह। हाँ, ये तो चेहरे पे भी आपके खत्म हो गई बिल्कुल एक तरह। नहीं, चेहरे पे है सब। हाँ, थोड़ी है, बोलो बहुत ही। सिर दिखाना है, सिर में नहीं है। हाँ, सिर में अब नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छा। कर दो ऊपर।
अच्छा, सिर में नहीं है ये। कुल मिला के कितने परसेंट आराम? 70% बता रहे हो? 70-75% तो आराम। 75% आराम। और वेट कितना कम हुआ आपका? 4 kg। 4 kg कम हुआ ना 5 महीनों में? जी। चलो बहुत अच्छा। देख लो, इसको सोराइसिस थी, सारे शरीर में बुरा हाल था, देखा नहीं जाता, चेहरा दिखाया नहीं जाता था, हाथों पे बुरा हाल था। अब 5-6 महीने से इलाज करा रहे हैं, 70% आराम पड़ रहा है। और क्योंकि हम तो बिना स्टेरॉइड के करते, ये तो कह रहा था मैं स्टेरॉइड खा खा के इतना परेशान हो गया कि पूछो मत है। भाई स्टेरॉइड देते डॉक्टर अंग्रेजी में, तो स्टेरॉइड ही दी जाएगी, उससे और बुरा हाल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, फिर हो जाता, फिर ठीक हो जाता। ये एलर्जी, गठिया बाय, ये सब एक से रोग होते हैं, क्योंकि इसमें खून चेंज हो जाता है दोस्तों। खून का ही खेल है बस सारा। अब आपके सामने था, हम तो पेशेंट से एक बात पूछते हैं दोस्तों, ये नहीं है कि ये ठीक हो गया। हमने हमारा दिखाने का मतलब ये है कि आप समझ जाओ, आपको भी कोई बड़ा रोग है तो बिल्कुल भी घबराओ मत, बताएगा तो एक बार विश्वास करके देखो, ना पड़ेगा आराम, कोई बात ना, छोड़ दो कौन सा आप बता रही है, लेकिन 3-4 महीने ज़रूर करो इलाज, क्योंकि कई बार खून बहुत ज़्यादा गंदा होता है तो वक्त लग जाता है। जैसे घर में कई बार झाड़ू से भी काम हो जाए, कई बार ना तो पोछा ही मारना पड़े, फिनाइल भी छिड़कनी पड़े, मतलब सारे काम करने पड़ जाते हैं कई बार तो, मतलब सफाई के लिए ज़्यादा गंदा हो जाए तो, कम गंदा हो तो झाड़ू मार दी में हो गया साफ़। ऐसे ही हमारा शरीर है, कई बार 1-2 महीना इलाज कराने से ही आराम पड़ जाता। जब ज़्यादा बीमारी हो तो 5-6 महीने लग जाते हैं, और ज़्यादा बीमारी तो 2-3 साल भी लग जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जो गठिया बाय का था 15 साल से रोग था, देख लो आपके सामने था, और 15 साल कब बीत गए पता भी नहीं चला। एलोपैथी इलाज करा रहे थे, होम्योपैथी जो भी करा रहे थे, देखो दोस्तों कोई भी ट्रीटमेंट है बुरा नहीं होता, बस आप सही इलाज कर लो तो सबसे अच्छा होता है। बताइए करो, जो आपको आराम कर दे वही सबसे अच्छा है। ना एलोपैथी बुरा, ना होम्योपैथी बुरा है, ना आयुर्वेदिक, ना योग, ना प्राकृतिक चिकित्सा, सब अपनी अपनी जगह पर है, सबका अपना अपना कार्य है। किसी में कोई अच्छा इलाज है, किसी में किसी का अच्छा इलाज है। अगर आपको गठिया बाय है, जोड़ों में दर्द रहता है, सर्वाइकल है, चक्कर आते हैं, एडी में दर्द रहता है, वेरिकोस वेन्स है, नसों में बहुत ज़्यादा रुकावट है, गठिया बाय RA फैक्टर पॉजिटिव हो गया है, HbA27 हो गया है, तो देर ना करें, एक बार डॉक्टरों से ज़रूर सलाह लें। शनिवार इतवार हमारे यहाँ डॉक्टरों की पूरी टीम रहती है। ताक राजेंद्रा पैलेस 47/9 ओल्ड राजेंद्र नगर, मेट्रो पिलर 142 से लेकर 145 के पीछे है गली में। तो आकर वहाँ डॉक्टरों से आप दिखा सकते हो वैदिक उपचार में। भगवान आपको भी स्वस्थ करेगा, ऐसी मेरी कामना है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।